हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल होम्योपैथी एंड यस समृद्धि शर्मा इज हियर टू गाइड यू। और आज की वीडियो में आपको एथ्यूजा मेडिसिन के बारे में बताने वाली हूँ। एथ्यूजा बाय द विथोल्कस मटीरिया मेडिका। जैसा कि मैंने बहुत बार आपको कहा है कि आपको जो मेडिसिन है, अगर आपने कोई सी भी मेडिसिन उठाई है तो उसको आपको कम से कम 5 या 6 मटीरिया मेडिका से पढ़ना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप एक ही मेडिसिन को कम से कम 6 mm से पढ़िए। होगा ये कि हर में आपको कुछ एक ऐसे इम्पॉर्टेंट बातें पता चलेगी जो हर में नहीं लिखी होती। ठीक है, जैसे आप कैंट से पढ़ोगे तो कैंट में कुछ अलग एक पॉइंट निकल के आएगा। फाटक आपने पढ़ी, उसमें कुछ अलग पॉइंट निकल के आएगा। विथोल्कस आपने पढ़ा, कुछ अलग पॉइंट। तो जो बिल्कुल अलग अलग बातें निकल के आ रही है एक ही दवाई की, वो आप नोट डाउन कर लो कि ये तो आपको होगा। क्योंकि जो प्रूविंग हम जब करते हैं तो एक ही इंसान में तो हर प्रूविंग मिल नहीं जाती। ठीक है, वैसे ही हर में कुछ नई लाइंस आपको देखने को मिलेगी। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी जानना। तो आज की वीडियो में मैं आपको एथ्यूजा के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए एथ्यूजा को हम शुरू करते हैं। एथ्यूजा, जैसा कि आपने एलेंस की नोट में देख रखा है कि एथ्यूजा जो है वो वॉमिटिंग की बहुत अच्छी दवाई है। ठीक है, जिसमें कर्डल्ड मिल्क जो है, दही सा फटा हुआ दही सी जो वॉमिटिंग आती है बच्चों में मिल्क की, ठीक है, वो बहुत अच्छी दवाई है उसकी एथ्यूजा। यानी कि इनडाइजेशन ऑफ मिल्क शो होता है। और अगर मैं इसके मेंटल्स की बात करूं तो हम उसके मेंटल्स देखते हैं। अगर आपको फिज़िकल्स जानने हैं तो आप बोरिक में और एलेंस की नोट में जाके देखिए, वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ मेंटल सिम्टम्स जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सो अगर मैं बात करूँ आपसे इसके इमोशनल स्फेयर की या मेंटल स्फेयर की, तो ये मरीज़ जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। इनका खुद का एक इमोशनल स्फेयर होता है, इमोशनल वर्ल्ड होता है जो बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है। और कई लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं कि आंसू आए और पी गए। बाहर तो वो शो नहीं करेंगे, ठीक है, बट इन द इनर साइड दे आर वेरी मच इमोशनल। ओके, बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस होना। ओके, खुद ही में ही ये बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपनी को अवॉइड करते हैं। दे ऑल्सो एन्जॉयज द कंपनी, टॉक्स टू देमसेल्स। कई लोग होते हैं जिनको खुद से ही बातें करने की आदत होती है। सो द एथ्यूजा इज़ वन ऑफ देम। ओके, अब स्लीप के टाइम की बात करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है फियर ऑफ क्लोजिंग आइज लेस शुड नेवर वेक। इनको क्या होता है कि ये डर लगा रहता है कि अगर आँख बंद कर ली तो ऐसा हो सकता है कि मैं जागूँ ही नहीं। ठीक है, फियर ऑफ क्लोजिंग आइज लेस शुड नेवर वेक। अभी जैसे मक्सॉल में हमने देखा, सिफलाइनम में देखा कि जब जो मरीज़ है वो जैसे ही सोता है, सोते वक्त सलाइवा ड्रिबल आउट करता है। ठीक है, तो इसमें भी ये कंडीशन है सलाइवेट ड्यूरिंग स्लीप। ओके, एग्रवेशन फ्रॉम डार्कनेस, डू नॉट लाइक डार्कनेस, फियर विल नॉट वेक अप अगेन। ओके, डार्कनेस से दिक्कत, अंधेरे से एग्रवेशन, अंधेरा बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, फील्स एज इफ सफोकेटिंग फ्रॉम डार्कनेस, हैव टू ओपन विंडो। डार्कनेस से इतनी ज़्यादा दिक्कत है एथ्यूजा को, अंधेरे से, कि दम घुट रहा है, जल्दी से खिड़कियां खोल देगा। ठीक है, 2 दवाइयों के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, लेकेसिस एंड ग्राइंडेलिया। ओके, सो जो एथ्यूजा के पेशेंट्स हैं, दे आर द क्रेजी फॉर एनिमल्स, कैट्स एंड डॉग्स, लुक आफ्टर दैम विद अननेचुरल पैशन। सो कई लोग होते हैं जिनको बिल्लियों का क्रेज़ होता है। अलग अलग तरीके की बिल्लियाँ पालनी है, अलग अलग तरीके के कुत्ते पालने हैं, अलग अलग तरीके के जानवर पालने हैं। ठीक है, एक पैशन होता है उनका। जैसे वाइल्ड लाइफ्स में हम देखते हैं कि अलग अलग तरीके के जानवरों की खोज करने में लगे हुए हैं, अलग अलग तरीके के, मतलब इनके लिए क्रेजीनेस जो शो करते हैं। टॉक टू एनिमल्स व्हेन डोंट टॉक टू पीपल, मतलब खुद से बातें करते हैं, जानवरों से बातें करते हैं। ठीक है, डीप फरोज इन फेस इन सिक केसेस, लुक नियर डेथ, लुक वेरी ओल्ड। जैसे मैंने लाइकोपोडियम एक बार बताई थी आपको, तो उसमें बताया था कि लाइकोपोडियम के जो मरीज़ होते हैं उनके फोरहेड पे रिंकल्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है,
वैसे ही अगर फरोज फेस में बीमार लोगों में देखने को मिल रहा है कि ये तो मरने ही वाला है बिल्कुल, या फिर बहुत ज़्यादा बूढ़ा लग रहा है, तो ऐसा जो है फिजिकल एथ्यूजा का देखने को मिलता है। इरप्शन ऑन टिप ऑफ नोज और बिटवीन नॉस्ट्रिल्स और इवन इन नॉस्ट्रिल्स, recurrent eczema और herpes एक्सेट्रा। टिप ऑफ द नोज इरप्शन हो, नॉस्ट्रिल्स के बीच में इरप्शन हो, या फिर नॉस्ट्रिल्स के अंदर इरप्शन हो। ठीक है, तो फिजिकल्स भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया ना। एग्रावेशन जैसा कि बताया मैंने ऊपर, डार्कनेस, हीट स्पेशली समर, हीट से एग्रावेशन है। येलोइश ल्यूकोरिया विच स्टेन्स लाइनन and distension of abdomen when irritated, or if eat more than usual sometimes have to induce vomiting to ameliorate. Distension of the abdomen when irritated, when the patient is very much irritated, there is distension of the abdomen, or if eat more than usual sometimes have to induce vomiting to ameliorate. Craves cheese, farinaceous food, salt, and aversion to fruits. Okay, so these are the important things that I have discussed with you about the एथ्यूज़ा, कि एथ्यूज़ा का मेंटल्स आप देखो, और कुछ ऐसी बातें भी यहाँ पे आपको पता चली कि जब आप एलन्स की नोट देखते रहते हो तो उसमें आपको नहीं मिलती हैं, और तो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है वो आपको यहाँ से डेफिनेटली मिली होंगी अबाउट द एथ्यूज़ा। ओके, so that's all for the today's video. I hope this video is going to be useful and fruitful to you. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलना, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग नो होम्योपैथी।